मेरा व्यक्तित्व कैसा है यह अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा होगा यह आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। बंगाल इस वक्त जल रहा है। खास करके बंगाल में जो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है वह जल रहा है। बल्कि यूँ कहें कि सनातनियों पर, हिंदुओं पर विपत्ति टूट पड़ी है। महिलाएं चीख रही है, उनके घर जलाए गए हैं और वह बार बार गुहार लगा रही है। न जाने कैसे कैसे परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, जिसके तमाम समाचार आप देख और सुन रहे होंगे। लेकिन इस बीच जब इस प्रकार का वातावरण है और इस प्रकार के चीरहरण का समय है, तब यह सोचने पर बाध्य कर देता है कि ठीक भीष्म की तरह सरकार खड़ी है। और मैं सरकार बंगाल की सरकार को नहीं कह रहा हूं। बंगाल की सरकार तो ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं, और वो सच कहे तो दीदी कहलाने के लायक हैं नहीं, क्योंकि वो इतनी गिर गई हैं कि उनके गिरने का अब कोई अंत बचा नहीं है। कुर्सी उन्हें इतना प्यारा है, इसके आगे वो सब कुछ भूल जाती हैं और सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। मैं बात उस सरकार की कर रहा हूं जिस सरकार के सहारे भारत में सनातनी और या हिंदू गर्व से कहते हैं कि भारत में परिस्थितियां बदल रही है। जी हां, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार इस समय भीष्म की भूमिका में क्यों है? यह एक बड़ा सार्थक प्रश्न है जो सभी सनातनियों के मन में गूंज रहा है। महिलाएं बिलख रही है, त्राही माम कर रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो जिस प्रकार से बिलख रही थी, जिस प्रकार से उसके साथ अन्याय हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से महिलाएं बिलख रही है। घर बार छोड़कर बाहर निकल पड़ी है। और जिस प्रकार उस सभा में कुर्सी के साथ तटस्थ रहने की भूमिका या उस कुर्सी के साथ निभाने की जो प्रतिज्ञा भीष्म ने ली थी, क्या ठीक उसी प्रकार का व्यवहार इस वक्त केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा? और वह प्रतिज्ञा क्या है? जिस प्रकार भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस राजगद्दी के साथ सदैव रहूंगा, वो जानते थे कि ये राजगद्दी अधर्म कर रही है। धृतराष्ट्र अधर्म के रास्ते पर हैं, पांडव को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, दुर्योधन मनमानी कर रहा है। फिर भी भीष्म चूंकि उस गद्दी के साथ बंधे थे, इसलिए उन्होंने उस चीरहरण को भी होने दिया। उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो क्षण भर में उस घटना को रोक सकते थे, लेकिन भीष्म ने ऐसा नहीं किया। और द्रौपदी का चीरहरण के समय सारी सभा नतमस्तक हो गई थी, तब कृष्ण का वहां आना हुआ था। कृष्ण ने अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके पहले मैं यह बात कह रहा हूं
इस वक्त समस्त भारत के हिंदू सनातनी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कौन सी वजह है, कौन सा वो शपथ है, कौन सा वो धर्म है जो इस अधर्म को होने दे रहा है। क्यों हत्याएं हो रही है, क्यों घर जलाए जा रहे हैं, क्यों चीरहरण पर लोग विवश हैं। शायद केंद्र सरकार ने अब तक का जो वर्तमान सरकार का रिकॉर्ड रहा है उसमें उन्होंने एक बात की शपथ ली है या मन में बिठा लिया है कि हमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगानी है। या फिर दूसरा मकसद यह भी हो सकता है कि यह करने से हमारी बदनामी होगी और भविष्य में पार्टी के हित में नहीं होगा। और सच कहें तो यह भीष्म के प्रतिज्ञा से ही लगती है। भीष्म की प्रतिज्ञा से हम सीखते हैं कि उनकी उस प्रतिज्ञा ने महाभारत होने में अहम भूमिका निभाई थी। भीष्म अकेले उस महाभारत को रोक सकते थे अगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती। कृष्ण तो भगवान थे, ईश्वर थे। समय समय पर उन्होंने धर्म के लिए या सच कहें मानवता के लिए कुछ विपरीत कार्य भी किए थे जिसका दोषारोपण उन पर किया जाता है। लेकिन अंततः वह यही कहते हैं कि जब धर्म की रक्षा करनी हो तो यह करना भी आवश्यक है। और बहुत सारे प्रसंग में महाभारत में देखेंगे कृष्ण पर दोषारोपण होता है। जब कर्ण के रथ का चक्का टूटता है और कृष्ण कहते हैं अर्जुन बाण चलाओ, तब कर्ण कहता है कि धर्म यह नहीं कहता कि जब तक सामने वाले के हाथ में शस्त्र न हो तब तक उस पर प्रहार न किया जाए। और तब उस वक्त कृष्ण कहते हैं कि तुमने कौन सा धर्म निभाया था कर्ण, जब अभिमन्यु को मारा था उस समय धर्म तुम्हारी कहां गई थी। तो जिस प्रकार का सामने वाला व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करना उचित है। ममता बनर्जी जिस प्रकार की गिरी हैं, संदेशखाली का मामला हो, हिंदुओं के तमाम पर्वों का मामला हो, हॉस्पिटल में रेप और हत्या का मामला हो, और अभी जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में घटनाएं घट रही है, यह दिखाता है कि वह कहां खड़ी हैं। और हद तो तब हो जाती है जब जो पीड़ित है, जो बिलख रहा है, जिसके साथ घटनाएं हो रही हैं, ममता वहां नहीं जाती, उन पर उनकी ममता नहीं छलकती। उल्टे जो लोग उन चीज़ों को उकसा रहे हैं, उल्टे जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, जिनकी वजहों से वह हो रहा है, उनकी बड़ी सभा में जाती है और वो कहती है शांति बनाए रखें। आंसू पोंछने का उनके पास समय नहीं है। संवेदनहीन महिला है वो, इसलिए उनकी बात अब कभी भी इस तरह से न की जाए कि वो हिंदुओं के प्रति या हिंदू की भावना का कद्र वो कर सकती हैं। वहां से वह बहुत दूर निकल चुकी हैं। उनकी भावनाएं सिर्फ गद्दी पर टिकी हैं। इसके लिए वह कुछ भी कर सकती हैं, तो उनसे तो अपेक्षा की नहीं जा सकती। उनके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी किसी को नहीं है। लेकिन जिनसे अपेक्षा है, द्रौपदी ने भीष्म से अपेक्षा की थी, कहा था आपके रहते, क्योंकि भीष्म ज्ञानवान थे,
बलवान थे और धर्म को भी मानते थे। बस वो जो प्रतिज्ञा हो गई कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, शायद हमारी जो अभी केंद्र सरकार है वह भी इसी प्रतिज्ञा में उलझी हुई है। एकमात्र अगर किसी व्यक्तित्व का, किसी वीर की वाणी निकल रही है तो वह निकल रही है योगी आदित्यनाथ की। वो गरज रहे हैं, वो वेदना प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए अधिकतर जगह पर आप देखेंगे पुकार भी उन्हीं की हो रही है। जिस प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा हर समय, अभिमन्यु मारा गया तब, चीरहरण हुआ तब, हर समय उसी प्रकार योगी को ही पुकारा जा रहा है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, शैलेश की बात को आज के इस एपिसोड में मैं कभी नहीं कहने वाला कि सब्सक्राइब करें न करें, क्योंकि यह मामला सब्सक्राइब का नहीं है, यह मामला वेदना का है और मैं बहुत वेदना से कह रहा हूँ। जो बिलखती हुई महिलाओं का विवरण आ रहा है, जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वो दिल को छलनी कर रहा है। मानवता घिरी हुई है और ऐसे में किसी को भी अपने धर्म, अपने शपथ, अपनी कुर्सी का ख्याल न करते हुए, जिसे भी मानवता से प्रेम है, उसे सब कुछ छोड़कर उन लोगों के साथ आना चाहिए। सारा सनातनी, सारे हिंदू, या हिंदू ही क्यों, जो अन्य धर्म के लोग भी हैं, जो संवेदनशील हैं, वो इस घटना से मर्माहत हैं। इसलिए भीष्म की भूमिका से निकलिए और कृष्ण की भूमिका में आइए। शैलेश की बात में जितना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।